नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में तीसरे भाव का बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण लेकर आ रहे हैं। तीसरे भाव से जुड़े हुए जो रोचक तथ्य हैं, क्या-क्या हम तीसरे भाव से समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं, वह आज जानेंगे। और इसके बाद भी यदि कुछ शेष रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह एक डिमांड कर सकते हो कि इस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, जानकारियों को लेकर आएँ, तब हम वहाँ पर वो आपको जानकारी प्रोवाइड कराएँगे। आज के लिए हम तीसरे भाव से जुड़े रोचक तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। आपके सामने ये मेष लग्न की एक कुंडली है। मैं अलग-अलग कुंडलियों में भी दिखा सकता हूँ उसको। मेष लग्न की कुंडली है क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली कही जाती है। मेष लग्न की कुंडली 12 कुंडलियों में काल पुरुष की कुंडली कही जाती है। अब देखिए इस कुंडली को हम देखते हुए एक ब्लैंक है और एक यहाँ पर मेष लग्न की है। इन दोनों के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले कुछ तथ्य हैं, जैसे हम तीसरे भाव की जब चर्चा करते हैं तो तीसरे भाव में लग्न आप जानते हो जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है ये लग्न है। अब कुछ भी लिखा हो सकता है 1 से 12 तक, यहाँ पर हम अगर ये लिख दें तो ये भी लग्न है। ये एक मीन लग्न हो गई, यहाँ पर ये मेष लग्न है। इसी तरीके से अगर 9 लिखा हो तो ये धनु लग्न है। इस तरीके से हम लग्न को समझ लेते हैं। यहाँ से जो तीसरा भाव है, जहाँ 3 लिखा हुआ है ये तीसरा भाव होता है। जहाँ 3 लिखा हुआ है ये तीसरा भाव है। अब यहाँ पर 4 भी लिखा हो सकता है, 5 भी लिखा हो सकता है, 6 भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये भाव 3 ही रहेगा। बाकी इनके जो स्वामी हैं उनके नंबर के बेस पर बदल जाते हैं। इनके स्वामी इनके नंबर के आधार पर बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे 3 लिखा है तो बुध हैं, 4 लिखा है तो चंद्रमा है, 5 लिखा है तो सूर्य हैं, 6 लिखा है तो बुध हैं, 7 लिखा है तो शुक्र हैं। ये राशियाँ होती हैं, 7 नंबर की तुला राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। इस आधार पर हम इनको देखते हैं। ये बेसिक सी मोटी-मोटी जानकारियाँ हैं जो मैं आपको आज की इस पूरी वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो और इस तीसरे भाव को बड़ी आसानी से समझ जाएँ। अब देखिए, हम ये सब जानते हैं कि त्रिक भाव कौन से होते हैं कुंडली के अंदर, तो ये लग्न भाव होता है। लग्न भाव हो गया, ये जो छठा भाव है, ये त्रिक भाव हो गया, ये त्रिक भाव हो गया और ये त्रिक भाव हो गया। यहाँ पर मैं ये गोले बना रहा हूँ, इसको छोड़कर, इसको आप मत लेना, इसको मत लेना, ये केंद्र है, ठीक है? तो ये त्रिक भाव हैं। त्रिक भाव कौन से? जहाँ ये गोले बने हुए हैं मतलब 6, 8 और 12 ये कुंडली के त्रिक भाव होते हैं। वहीं अगर कोई कहे कि त्रिकोण में है, अब आपने एक शब्द सुना होगा त्रिकोण में, कोई ग्रह त्रिकोण में है, अपने त्रिकोण में है, तो त्रिकोण में है, त्रिकोण कुंडली का त्रिकोण कौन-सा हो गया? जैसे कुंडली का हम त्रिकोण बनाएँगे, तो ये अब मैं यहाँ सिंगल राइट लगाऊँगा, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है और ये भी त्रिकोण भाव होता है। ध्यान रखिए ये त्रिकोण। बलवान के आधार पर देखें, तो ये जो बलवान है, इससे अधिक पंचम, ये पंचम भाव हो गया है, पंचम बलवान होगा। और पंचम से अधिक नवम बलवान होता है। ठीक है? इसी तरीके से अब बात करते हैं केंद्र की। तो केंद्र के लिए हम यहाँ पर ये साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है? ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र और ये केंद्र। तो 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र होते हैं। ये भी उत्तरोत्तर बली होते हैं। जैसे कि जो 10वाँ है, उससे कम बलवान है 7वाँ और 7 में से कम बलवान है चौथा, चौथे से कम बलवान है पहला भाव। इस आधार पर होता है। ऐसे ही यहाँ पर 9वाँ सबसे अधिक बलवान होगा त्रिकोण में, फिर उससे कम होगा 5वाँ और उससे कम होगा पहला। अगर केंद्र के जो स्वामी हैं, जो इनके ऐसी राशियाँ पड़ी हैं, जो इनके स्वामी हैं, अगर वो क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तो वो अच्छा फल देते हैं। ठीक है? और यदि वह जो शुभ ग्रह हैं, तो वह खराब फल देंगे। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, जो हमको जानना बेहद ज़रूरी है। जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो ये सब बातें आपको याद होना ज़रूरी है, आपको ये कंठस्थ होनी आवश्यक। आते हैं हम फिर से अपने टॉपिक के ऊपर। भाई-बहन का विचार हम तीसरे घर से करते हैं, ये मैं आपको
बहुत बार बता चुका हूँ। और उस घर के जो स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, उनसे वो, और साथ ही साथ जो भाइयों के, छोटे भाई-बहनों के कारक हैं, मंगल हैं, ये भाई के कारक होते हैं मंगल। और मंगल या मंगल के साथ बैठे हुए ग्रहों से भी करना चाहिए, ऐसा नहीं मंगल से। मंगल के साथ कोई ग्रह बैठा है तो उससे भी भाइयों का विचार करना चाहिए। तीसरी बात आती है, अब देखिए तृतीय भाव के स्वामी यहाँ बुध हो जाते हैं, बुध से भी आप करोगे, मंगल से भी करोगे, और जहाँ पर भी मंगल बैठे हुए हैं वहाँ उनके साथ में कोई बैठा हुआ है, या वो जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि का स्वामी, इनके आधार पर भी आप विश्लेषण करोगे। देखिए यदि सूर्य, मंगल और तीसरे घर का स्वामी तीसरे में हो तो जातक बड़ा ही साहसी, वीर और धीर गंभीर होता है। जैसे हम कहें कि तीसरा भाव है, तीसरे भाव में सूर्य, मंगल और तीसरे भाव का स्वामी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है या 3 है, तो हम मान के चलते हैं इसी को, तो बुध हो गए इसके स्वामी, बुध बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए और मंगल बैठ जाए। तृतीयेश के साथ में सूर्य, मंगल बैठ जाए तो ऐसा जातक बड़ा ही सूरवीर, और धीर गंभीर होता है। वहीं अगर राहु केतु तीसरे भाव में विराजित होते हैं किसी के, तो यहाँ राहु का तो बड़ा, मैंने आपको कल बताया था, राहु का बड़ा ही अच्छा प्रभाव होता है इस तीसरे भाव में, सूर्य और राहु का बहुत अच्छा प्रभाव है। अगर राहु हो जाए, बहुत शुभ। केतु हैं तो कुछ समस्याएं तो हैं, लेकिन केतु भी अच्छे माने जाते हैं यहाँ पर, तो जातक को साहसी बनाते हैं, जातक को ये साहस देते हैं, साहसी बनाते हैं। वहीं तीसरे भाव में बुध हैं अगर, तो जैसे कि कोई भी लग्न की कुंडली हो, तीसरे भाव में बुध हैं, अगर बुध बैठ जाए तीसरे भाव में, मान के चलो कोई भी, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं, कोई कुंडली ले लेते हैं, तीसरे भाव में अगर हम कहें यहाँ बुध बैठ, तीसरे भाव में बुध बैठ जाए, तो मनुष्य जो होगा उसमें धैर्य नहीं होता, बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, धैर्यवान नहीं होता, यदि बुध तीसरे भाव में बैठे हुए होते हैं। और यदि तीसरा भाव कमजोर हो, तीसरा भाव यदि किसी का कमजोर हो, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि तीसरा भाव तो कमजोर हो, लेकिन उसको बृहस्पति या मंगल देखते हो तो जातक के भाई होंगे। अगर तीसरा भाव कमजोर होगा तो भाई नहीं होंगे, लेकिन यदि तीसरे भाव को गुरु बृहस्पति देखते हो, अगर मानकर चलिए गुरु यहाँ बैठे होंगे तो तीसरे भाव को यहाँ पर देखेंगे। और मंगल देखते हो, तीसरे भाव को मंगल देखते हो, मंगल भी मानकर चलिए यहीं गुरु के साथ अगर हम बैठ जाए, मंगल आपके अष्टम में भी बैठे तब भी देखेंगे। तो अगर ये देखते हो, गुरु देखते हो तीसरे भाव को, मंगल देखते हो तीसरे भाव को, ध्यान रखिए गुरु देखते हो, मंगल देखते हो, तो ऐसे जातक के जो भाई हैं वह उसके जातक के भाई होते हैं। बृहस्पति देखें या मंगल देखें, कोई भी एक देखें, ऐसा नहीं दोनों ही देखें, कोई भी देखें, मंगल देखें या फिर बृहस्पति देखें, कोई भी देखें। अगर बृहस्पति नहीं मंगल देख रहे हो किसी भी स्थिति से, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से भी बैठे होंगे तब भी मंगल देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और यहाँ बैठे होंगे मंगल तब भी देखेंगे, 1 2 3 4 यहाँ भी बैठकर देखेंगे। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब उस जातक के भाई होंगे। अगर बृहस्पति एकादश हो तो बड़े भाई से दुख होता है, ये ध्यान रखिए। हम भाइयों की चर्चा भी कर रहे हैं, तो बृहस्पति यदि एकादश भाव में बैठे होंगे, क्योंकि ये बड़े भाई बहनों का भाव होता है। यहाँ अगर गुरु बैठ जाएं तो यहाँ पर यह क्या करेंगे, यह बड़े भाइयों से दुख होता है। अब दुख का अर्थ क्या है, या तो बड़े भाई की मृत्यु हो जाए, या बड़े भाई से अनबन रहे, बड़े भाई से शत्रुता रहे, किसी भी प्रकार का कलेश जब बड़े भाई से होगा, तो वहां आप समझ लीजिए कि गुरु एकादश भाव में, देखवा लीजिए आप अपनी कुंडली की कहीं गुरु एकादश भाव में तो नहीं बैठे हुए। अगर बैठे हैं तो वहां बड़े भाई से उस व्यक्ति को कष्ट कलेश होता ही है, चाहे उसकी बड़े भाई की मृत्यु हो जाए या फिर वह उससे वाद विवाद करे, झगड़ा करे, कुछ भी हो सकता है। देखिए यदि 11वें मंगल हो और उन पर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक के बड़े भाई नहीं होते। देखिए जैसे कि हम क्या कहते हैं कि 11वें भाव में कौन हो, मंगल बैठे हो, और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि हो। अब शनि की दृष्टि कब होगी, जब शनि अगर यहाँ बैठे होंगे तब शनि की दृष्टि इनके ऊपर होगी। अगर मंगल यहाँ बैठे हुए हैं
और शनि पंचम में होंगे तब शनि की दृष्टि हो मंगल के ऊपर होगी। या फिर शनि कहाँ होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर शनि यहाँ बैठे होंगे क्योंकि 10वीं दृष्टि भी होती है शनि की, तब भी शनि की दृष्टि होगी। या फिर शनि यहाँ बैठे होंगे इस कंडीशन में, तब भी वह मंगल को देखेंगे। तो यदि ये 3 स्थितियाँ कुंडली में बनती हैं, ये 3 स्थितियाँ कुंडली में बनती हैं, तो ऐसे जातक के, अगर किसी की कुंडली में, किसी के जन्मांक चक्र में ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसे जातक के बड़े भाई नहीं होते। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। देखिए तीसरे घर का स्वामी, अब हम देखेंगे तीसरे घर का स्वामी जो तृतीय से, वो यदि छठे या 8 में हो, तो भाइयों की संख्या, जो संख्या है वह भी कम होती है और जो भाई हैं उनकी समय से पहले मृत्यु हो जाती है, अर्थात अल्पायु होते हैं। तीसरे घर का स्वामी, अब ऐसा बहुत सारी कुंडलियों में देखने को मिलता है लेकिन उनके भाई होते हैं, तो वहां शुभ ग्रहों की दृष्टि भी देखेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, खाली उसी ही ग्रह की बात कर रहे हैं। मानकर चलिए कि कोई कर्क लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर 5 लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा 6। 6 का अर्थ हो गया यहाँ पर कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी कौन हो गए, वो हो गए बुध। अगर बुध कहाँ बैठे हों, यहाँ पर बैठे हों, या बुध यहाँ पर बैठे हों, इस कंडीशन में अगर यहाँ 5 होगा, 5, 6, 7 तो शुक्र होंगे। इस तरीके से आप देख लीजिए, तो बैठे हों, तो ऐसे जातक के जो भाई होंगे वो अल्पायु होते हैं। कैसे होते हैं, अल्पायु, उनकी आयु क्षीण हो जाती है, अल्पायु ऐसे जातक होते हैं। पहले राजा बनने का कार्य जो होता था वो क्षत्रियों का होता था, लेकिन आजकल लोकतांत्रिक हमारा देश है, तो कोई भी राजा बन सकता है देश का। अब उसके लिए हम देखते हैं कि जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है, 10वां भाव कौन सा होता है, ये भाव, 10वां भाव, इसके स्वामी अगर तीसरे भाव में चले जाएं, 10वें भाव के स्वामी अगर तीसरे भाव में चले जाएं, तो एक कोई भी हम वर कुंडली ले लेते हैं, ये कुंडली ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी कौन होते हैं, शनि होते हैं। अब ये कहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ बैठ जाएं, तीसरे भाव में जाकर बैठ जाएं। तो ये क्या कर देते हैं, ये उसके राजयोग में न्यूनता लेकर आ जाते हैं, कमी लेकर आ जाते हैं। उसको जो भाग्य में मिलना था, जल्दी मिलना था, वह देरी करा देगा, वह देरी से मिलेगा। और अगर यही हम देखें केंद्र या त्रिकोण में हो, कोण में हो, तो राजयोग जल्दी प्राप्त होता है। अगर वहीं जो 10म भाव के अधिपति हैं 10वें से, वो यदि केंद्र में पहुंच जाएं या त्रिकोण में पहुंच जाएं, मानकर चलिए यहाँ पर बैठ जाएं और यहाँ बैठ जाएं, तो ये राजयोग देने वाले हो जाएंगे, जल्दी राजयोग देने वाले स्थिति ये बन जाती है इनकी। तो आगे हम देखेंगे कि यदि दूसरे और तीसरे घर के स्वामी, दूसरे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी, दूसरा भाव और तीसरे भाव के स्वामी एक साथ बैठ जाएं, तो जातक बड़ा उदार होता है। जैसे यहाँ पर इस मेष लग्न की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, तीसरे भाव के स्वामी बुध होते हैं। अगर मानकर चलिए ये कुंडली में कहीं पर भी, चलिए हम इनको यहाँ कर देते हैं कि बुध और शुक्र इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में अगर ऐसे बैठे, कहीं पर भी बैठे, युक्ति करें, एक साथ बैठें, तो जातक बड़ा ही उदार हृदय होता है, बहुत ही उदार होता है। कहीं पर भी बैठ जाएं, ऐसा नहीं यहीं बैठे, यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ जाएं, किसी भी भाव में बैठ जाएं, केंद्र में और त्रिकोण में बैठें तो बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है, यहाँ बैठ जाएं, तो जातक कैसा होगा, उदार हृदय का होगा। ये स्पष्ट है, तीसरे भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी बैठ जाएं। और अगर दूसरे और तीसरे घर के जो मालिक हैं, इनसे शनि का संबंध हो जाए, तो मनुष्य बड़ा लोभी होगा। आप ध्यान दीजिए, अगर मानकर चलिए कि यहाँ शनि का इनसे संबंध हो जाए, या तो शनि देखें बैठकर, बहुत अच्छा भाई, तब भी ये स्थिति बन जाए, यहाँ या उनके साथ ही बैठ जाएं, संबंध बनना, किसी भी प्रकार से संबंध बने, या उनके घर में बैठ जाएं, एक दूसरे आपस में घर में बैठ जाएं, या ये बुध और शुक्र शनि के घर में बैठ जाएं, जैसे यहाँ बैठे, तब भी संबंध बन गया, तो ऐसा जातक बड़ा ही लोभी होता है। लोभ के वशीभूत होकर वह जातक कार्य करने वाला होता है। वहीं यदि तीसरे घर का मालिक छठे 8वें या 12वें में हो, मैंने अभी बताया था छठे 8वें की बात करी थी मैंने,
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा और ध्यान दीजिए। यदि तीसरे घर का मालिक जैसे कि यहाँ पर बुध है, वो छठे में चला जाए। अब यहाँ पर देखिए ये छठे भाव का भी स्वामी है, लेकिन हम यहाँ पर बुध को ही नहीं लेकर चलेंगे। कोई भी ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं जो इसका इनसे संबंध नहीं, तो तीसरे भाव का स्वामी छठे में पहुँच जाए, या फिर 8वें भाव में पहुँच जाए, या फिर वह पहुँच जाए 12वें भाव में, 12वें भाव में पहुँच जाए। अब यहाँ पर आप देखिए छठे में पहुँच जाए, 8वें में पहुँच जाए, 12वें में पहुँच जाए, तो ये भाइयों की मृत्यु हो जाती है। कि भाइयों की मृत्यु होती है, वे अल्पायु हो सकते हैं। लेकिन वहीं 8वें और 12वें हम कहाँ क्या बात करेंगे? छठे, 8वें और 12वें में ये शुभ ग्रह से युक्त हो जाएँ, शुभ ग्रह से युक्त हो जाएँ तो मृत्यु तो होगी, लेकिन वह दीर्घ काल के बाद होती है, अल्प काल के बाद नहीं होगी। जैसे मानकर चलिए यहाँ शुक्र बैठ जाएँ, शुभ ग्रह बैठ गए। शुक्र यहाँ से अगर यहाँ बैठे हैं और यहाँ देख रहे हैं, तब भी उनकी वो युति हो गई। गुरु बैठे हुए हैं, गुरु बैठ जाएँ वो देखें, गुरु यहाँ बैठ जाएँगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुरु यहाँ बैठ जाएँ, तब भी कैसे होंगे? शुभ स्थिति बना देंगे। या फिर यहाँ पर गुरु बैठे, गुरु यहाँ इस भाव में बैठे हैं, तब भी वह क्या करेंगे? दीर्घ काल में छोटे भाई-बहनों को मृत्यु को प्राप्त कराते हैं, उनकी आयु को बचाते हैं। शुभ ग्रह जो होते हैं, वो देखें अगर इन भावों को, तो वहाँ पर वो रक्षा करेंगे। उसकी आयु को क्षीण नहीं होने देंगे, अल्पायु नहीं मरने देंगे छोटे भाई-बहनों को। अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे आज की इसमें। थोड़ा-सा आज का ये टॉपिक है जो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, तो आप धैर्य बनाकर बैठे रहिए और देखते रहिए, सूत्रों को सीखते रहिए, समझते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम तीसरे भाव से मैं बता चुका हूँ वैसे भी, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। हम तीसरे भाव से छोटे भाई-बहनों की ही चर्चा करें और एकादश भाव से बड़े भाई-बहनों की चर्चा होगी। ध्यान रखिए, कि आमने-सामने के जो भाव दिख रहे हैं, यहाँ लग्न से 1, 2, 3 पहले का और 1, 2, 3 बाद का। ये छोटे भाई-बहन, ये बड़े भाई-बहन, ऐसे समझिए आप। यहाँ पर जब हम इनकी चर्चा करेंगे, छोटे भाई-बहन की चर्चा करेंगे, बड़े भाई-बहन की चर्चा करेंगे, तो उस स्थिति में यहाँ पर यहाँ ये जो है ये बड़े भाई-बहनों की चर्चा करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर छोटे भाई-बहन। विचार किया जाता है। मंगल को हमेशा भ्रातृकारक ग्रह माना गया है और भाई शब्द से जो भाई-बहन दोनों का ही बोध होना चाहिए। आप यहाँ पर ये नहीं कि भाई-भाई, बहन को भी आप उसमें लेकर चलोगे। और तृतीय भाव के जो अधिपति हैं, जो तृतीय से हैं, उनसे ही हम भाई के या भाई-बहनों के बारे में विचार करते हैं, लेकिन छोटे भाई-बहनों के बारे में विचार करते हैं। हम तृतीय भाव की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि छोटे भाई-बहनों की यहाँ पर चर्चा होगी, बड़े भाई-बहनों की तृतीय भाव से चर्चा हम नहीं कर रहे, वो एकादश भाव से चर्चा मानी जाती है। अगर तीसरे भाव में शुभ ग्रह हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो और तृतीय से अच्छे स्थान में हो, तो जातक को बहुत सारे भाइयों का सुख प्राप्त होता है और उसके भाई सुखी भी रहते हैं। और इसी प्रकार यदि तृतीयेश और मंगल केंद्र अथवा त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ में हो अथवा तृतीयेश उच्च के हों, तो भी जातक के कई भाई होते हैं। यहाँ तक हम ये समझ गए। यदि एकादश स्थान में, ध्यान दीजिए, यदि एकादश स्थान में शुभ ग्रह हों, एकादश स्थान में शुभ ग्रह हो और एकादेश भी 6, 8, 12 में न हो, तो जातक को ज्येष्ठ भ्राता का सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर शुभ ग्रह हो, अब देखिए एकादश भाव है, मानकर चलिए यहाँ पर कौन हो, यहाँ पर शुभ ग्रह हो, हम शुक्र को यहाँ पर रख देते हैं, शुभ ग्रह, यहाँ पर शुभ ग्रह हो और जो इस भाव के स्वामी है वो त्रिक भाव में इनमें ना हो, 6, 8, 12 में न हो, तो इस जातक को इसमें नहीं होने चाहिए, इसके स्वामी इसमें भी नहीं हो और इसमें भी ना हो। कौन कौन नहीं हो? शनि नहीं होने चाहिए, शनि नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये मेष लग्न की कुंडली है, तब बता रहा हूं मैं शनि। बाकी जिस लग्न की होगी आप एकादश में देखना क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, तो ये कुंभ राशि है, कुंभ के स्वामी शनि होते हैं, तो वो इन भावों में नहीं होने चाहिए और यहाँ पर शुभ ग्रह हो, तो ऐसे जातक को बड़े भाई का सुख प्राप्त होता है और वो लोग बड़े सुखी भी होते हैं। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भाई और बहन का विवरण तृतीयेश और तृतीयस्थ राशि
आपके स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होने पर भी निर्भर करता है। कौन है वो? जैसे बुध है, स्त्रीवाचक है और उस हिसाब से वह कैसे मतलब बहनों की संख्या बढ़ाएगा। इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, तृतीय से यदि पाप युक्त हो तो भ्राता की मृत्यु का भय होता है। अगर पापी युक्त हैं तो भ्राता की मृत्यु का भय होगा। यदि रवि तृतीयगत हो तो अग्रज का, शनि तृतीयगत होने से पृष्ठज का और मंगल तृतीयगत होने से अग्रज और पृष्ठज दोनों का नाश होता है। शनि होंगे तो छोटे भाई का, पृष्ठज का अर्थ है छोटे भाई का नाश करते हैं। वहीं यदि सूर्य अ, यदि यहाँ पर सूर्य है, रवि सूर्य को कहा जाता है, तो वह बड़े भाई का नाश करते हैं तीसरे भाव में। ध्यान रखिए, बार-बार बता रहा हूँ मैं आपको ये सूत्र। यदि तीसरे भाव में, अगर हम तीसरे भाव से देखें, अग्रज हैं, तो अगर सूर्य है तो बड़े भाई का नाश करेगा। अगर सूर्य की नहीं है, शनि है, तो छोटे भाई का नाश करेगा। लेकिन यदि मंगल हैं, इन दोनों को नहीं, मंगल हैं तो छोटे और बड़े भाई दोनों का नाश करता है। मतलब उसके भाइयों का ही नाश करता है, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे। मंगल का यहाँ होना अच्छा नहीं माना जाता भाई-बहनों की दृष्टि से। सूर्य का बड़े भाई की दृष्टि से अच्छा नहीं और शनि का छोटे भाई की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता होना। यदि रवि, शनि अथवा मंगल पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उक्त फल अवश्य ही होगा और अगर नहीं है, शुभ फल है, तो वह नहीं होता है। इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे प्रमाण हैं, कुंडलियाँ हैं, जिनमें ऐसा देखा गया है। वहीं तृतीय स्थान से केंद्र या त्रिकोण में, तृतीय स्थान से केंद्र या त्रिकोण में, अब देखिए तृतीय स्थान से हम केंद्र या त्रिकोण की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हम तृतीय स्थान से केंद्र या त्रिकोण की बात कर रहे हैं। अब तृतीय स्थान से केंद्र या त्रिकोण का अर्थ क्या हो गया? जैसे मानकर चलिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो मैं 3 को, मेष लग्न की कुंडली है, तीसरे भाव का विश्लेषण कर रहा हूँ, तो मैं तीसरे भाव को क्या करूँगा, लग्न अगर बना लूँ, देखिए तीसरे भाव को यहाँ मैंने लग्न बना लिया। अब तीसरे भाव को लग्न बना लिया, तो जो वहाँ 6 नंबर लिखा हुआ था, वो क्या हो गया? अब तीसरे भाव के देखिए ये केंद्र हो गए, ये केंद्र हो गए, ये छठा भाव था, 7वाँ, 8वाँ ये 9वाँ भाव, ये 12वाँ भाव, अब यहाँ पर ये 2 त्रिक भाव उसके केंद्र में आ गए, तीसरे भाव के। तो ये हम बात कुंड लगने से नहीं कर रहे, हम तृतीय भाव से जो केंद्र या त्रिकोण की बात कर रहे हैं। तो केंद्र ये और ये जो होगा, ये जो सप्तम भाव है, वह उसका क्या हो जाएगा? वह उसका हो गया त्रिकोण भाव। सप्तम भाव त्रिकोण भाव हो गया और यहाँ पर ये जो नवम केंद्र हो गया और जो यहाँ पर दसम भाव है, वह यहाँ पर जो एकादश भाव है, जो उसका लाभ भाव था, लग्न इसके आधार पर, वह क्या हो गया यहाँ पर? वह हो गया यहाँ पर नवम भाव, जो कि त्रिकोण भाव हो गया। अब देखिए केंद्र या त्रिकोण में, हम कह रहे हैं तृतीय स्थान से केंद्र या त्रिकोण में कोई पाप ग्रह हो तो जातक के जो छोटे भाई हैं उनका नाश हो जाएगा। अब इससे केंद्र या त्रिकोण में, इन भावों में, केंद्र या त्रिकोण में पाप ग्रह अगर हो, यहाँ पाप ग्रह बैठा हो, यहाँ पाप ग्रह बैठा हो, यहाँ पाप ग्रह बैठा हो, यहाँ पाप ग्रह या यहाँ पाप ग्रह और यहाँ पाप ग्रह। अब आप इसको कैसे देखोगे? आप कौन से 3, 6, 7, 9, 11, 12, अब इसको देख लीजिए आप यहाँ पर यही कुंडली थी लग्न तो इसका यहाँ से हमने क्या लगाया, इसका क्या केंद्र है? ये 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 यही भाव थे और यहाँ पर ये था। इन भावों में अगर यहाँ से देखें मेरे, तो इन भावों में ध्यान दीजिए, ये भाव होंगे, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, ये भाव होंगे। इन भावों में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो वह छोटे भाइयों का नाश करता है। परंतु तृतीय स्थान से केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, तो छोटे भाई बहनों की वृद्धि भी करता है। अब यहाँ से इन भावों में क्या हो, शुभ ग्रह हो, तो वह छोटे भाई बहनों की वृद्धि भी करता है। और तृतीय से केंद्र व त्रिकोण में पाप और शुभ दोनों रहने से मिश्रित फल होगा। पाप और पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह हो तो भी कैसा फल होगा? मिश्रित फल प्राप्त होगा। यहाँ ये आपको बात ध्यान में रखनी है।
इतना ही समझेंगे, बाकी और भी बहुत कुछ है समझने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी ये वीडियो लंबी हो जाएगी और इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर चलेंगे। एक प्रश्न और आता है कि भाई के जन्म का समय क्या होगा? ये कैसे विचार करें? आज हम एक-एक थोड़े-थोड़े से टॉपिक ले लेते हैं कि भाई के कुछ प्रश्न आते हैं कि भाई के जन्म का समय कैसे अनुमान किया जाए? तो देखिए जो तीसरे भाव है, तृतीय भाव है, उसका स्वामी और जो दूसरा भाव है, उसका स्वामी और जो नवम भाव है, उसका स्वामी और जो सप्तम भाव है, उसका स्वामी, ठीक है? इनकी जब दशा अंतर्दशा होगी, ध्यान दीजिए दूसरा भाव, तीसरा भाव, सातवां भाव और नौवां भाव, इन भावों की जब भी दशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, चारों को देख लीजिए। दूसरे भाव जैसे मानकर चलिए तृतीयेश की महादशा चल रही हो या अ, यहाँ पर द्वितीयेश जैसे कि मानकर चलिए शुक्र की हम ऐसे ले लेते हैं, शुक्र की महादशा चल रही है। यहाँ लिख लेता हूँ शुक्र की महादशा है, उसमें बुध का अंतर है, उसमें अब शुक्र 2 जगह हो गए और यहाँ पर गुरु भी है। अब ये समय जो होगा, ये किसका होगा? ये छोटे भाई-बहनों के मेष लग्न की कुंडली के आधार पर। ये मेष लग्न की कुंडली के आधार पर है कि जब शुक्र, बुध और गुरु इनका आपस में अंतर चलेगा। शुक्र, बुध और गुरु इनका आपस में अंतर चलेगा, तो उस जातक के छोटे भाई-बहनों के जन्म के लिए मतलब भाई का जन्म उसका होगा, उसके बाद तो भाई का ही जन्म होगा तो छोटे ही हुए, तो उनका जन्म वहाँ पर उसकी संभावना होती है कि हाँ, इस समय काल में उसका जन्म होगा। लेकिन एक बात का ज़रूर विचार करना होगा हमें कि ये जो समय है, इसमें जातक के माता-पिता जीवित हैं या नहीं, इसकी अवस्था क्या है, ये सब बातों का विश्लेषण करके ही ये प्रेडिक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी की 80 वर्ष की आयु है और आप वहाँ शुक्र और बुध और गुरु की युति चल रही है, तो आप कह दो कि इसके छोटे भाई-बहनों का जन्म होगा। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, माता जीवित हैं, पिता जीवित हैं या फिर उनमें से कौन जीवित है, इसके आधार पर और उनकी आयु क्या है, इन सभी का ध्यान रखते हुए विश्लेषण करना चाहिए। एक आयु का निर्धारण देश, काल, परिस्थिति और आयु का निर्धारण बहुत आवश्यक होता है इन सब विश्लेषण करने के लिए। इसका एक मेथड और है, एक विधि और है, वो और मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए, जो लग्न संपुट होता है, लग्न का जो अंश बल होते हैं, ध्यान दीजिए लग्न के अंश बल होते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम कहें कि 29 डिग्री का हो गया लग्न में, ठीक है? लग्न संपुट में और यहाँ का जो हो गया, यहाँ का मान के चलिए आप 2 डिग्री हो गया, ऐसे देख लीजिए। तो लग्न संपुट से जोड़ने से जो राशि आए, अब एक यहाँ तो क्या बननी है मेष राशि, लेकिन जब हम 29 प्लस 2 करेंगे तो हमें आएगी 31। 31 का अर्थ है 30 तो हमारी ये प्लस गई इसमें से, मतलब मेष से हम निकल गए, हमारी कौन सी आ गई 1 डिग्री पर वृषभ राशि आ गई। वृषभ राशि आ गई 1 डिग्री पर, ठीक है? वृषभ पूरा लिख दो, वृषभ राशि आ गई। अब वृषभ राशि जो आई, उस राशि पे जब भी अब वृषभ ऐसी स्थिति है तो वृषभ राशि पे जब भी बृहस्पति का गोचर होगा, तो उस समय भाई-बहन का जन्म होने की संभावना होती है। बाकी बातें वही ध्यान में रखनी है कि आयु, विशेष आयु जो उस आयु काल है उसमें वो है या नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। अब संख्या का प्रश्न भी रहता है, कितने भाई-बहन होंगे? बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उनमें एक संख्या का प्रश्न भी होता है कि कितने भाई-बहन होंगे? तो सूत्र तो बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ विशेष सूत्र हैं उनको बता देता हूँ। जब भी छोटे भाई-बहनों की जो संख्या है उसे जानना हो, तो जितने ग्रह तीसरे भाव के साथ में हैं, अगर जितने ग्रह तीसरा भाव है, उस तीसरे जो जितने ग्रह तृतीय है, तीसरे भाव के जो स्वामी हैं, उनके साथ हों, जितने ग्रह तीसरे भाव के स्वामी के साथ हों, तो और मंगल के साथ हों या तृतीयस्थ पर दृष्टि डालने वाले हों और तृतीयस्थ हों, उन उतनी ही भाइयों की संख्या होगी। निर्बल जो ग्रह हैं उनको छोड़ देना है इसमें, बलवान ग्रहों को ही रखना है। और यदि इन 4 प्रकार से बताए हुए ग्रह नीच, अस्त या शत्रु ग्रह ही हों, तो उतने भ्राता जन्म के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है या मृत्युग्रस्त हो जाते हैं। बलवान हों, मित्र ग्रही हों, रहने से जो पृष्ठज हैं वो दीर्घायु होते हैं। बलवान हो, मित्र ग्रही हो,
मित्र के घर में हो तो बलवान होते हैं। मंगल तृतीयेश और तृतीय स्थान को देखने वाले ग्रह, और तृतीय में जो ग्रह हैं उनके नवांश से भी हम अनुज का विचार कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का हम इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन ये प्रकरण थोड़ा सा लंबा है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, इसको शॉर्ट में बताना संभव नहीं है। बात आती है, कुछ प्रश्न ये रहते हैं कि भाइयों में प्रेम होगा या शत्रुता होगी, ये प्रश्न भी रहते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाइयों में, भाई हो बहन हो, उनमें पारस्परिक प्रेम होगा या नहीं होगा, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भाई बहनों के रहने का सुख मनुष्य को तभी अनुभव होगा जब उनमें क्या होगा, आपस में प्रेम होगा। और प्रेम नहीं है तो वही मूल दुख हो जाएगा आपका। वही शत्रु, कहते हैं ना, भाई से बड़ा साथी नहीं और भाई से बड़ा शत्रु कोई नहीं। वहीं भगवान राम के साथ, भगवान राम जी के साथ में उनके भाई लक्ष्मण जी थे, उनका साथ दिया उन्होंने, तो वहां उनसे बड़ा सुख कुछ नहीं था। लेकिन वहीं रावण के लिए विभीषण क्या थे, उसके शत्रु हो गए, वहीं उसका वध करा दिया। तो वही है स्थिति कि भाइयों में प्रेम कैसा है, उनमें कहीं कोई आपस में विरोध तो नहीं, दुख तो नहीं, और यह ही नाश के कारण बन जाते हैं। इसके बारे में सर्वार्थ चिंतामणि में भी लिखा है कि लग्नेश और तृतीयेश, ध्यान दीजिए, लग्नेश और तृतीयेश यदि परस्पर मित्र हैं, मित्र कैसे, नैसर्गिक मित्रता देखिए, पचदा मैत्री देखिए, सबको देखिए इस कंडीशन में, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में तो बुध मंगल के शत्रु ही होते हैं, नैसर्गिक शत्रुता होती है। बाकी भी देखिए, बाकी में कहीं मित्रता तो नहीं बन रही, तो उस हिसाब से मिश्रित फल की प्राप्ति वहां पर होती है, कुछ झगड़ा कुछ प्रेम। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कुंडली का जो लग्नेश है और तृतीयेश है आपस में मित्र हो, आपस में मित्र हो, चलिए हम इसके लिए देख लेते हैं वृषभ लग्न की कुंडली को। अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये मित्रता है एक तरह से, शुक्र लग्नेश हो गए और चंद्रमा यहाँ पर तृतीयेश हो गए। अब ये कहीं पर भी बैठ जाएं, ये किसी भाव में बैठ जाएं, मानकर चलिए यहीं बैठ जाएं, चंद्रमा शुक्र या ने भी बैठे, तो ये आपस में मित्र हैं। हमने क्या कहा कि मित्र हों, बैठे ना बैठे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहीं पर भी बैठे, लेकिन यहाँ पर शुक्र और जो चंद्रमा है आपस में मित्र हैं। तो ऐसे जातक के जो भाई बहन होते हैं उससे और उनका उससे बहुत प्रेम होता है। लेकिन यदि यहाँ पर शत्रु ग्रह हो तो वहां पर उनके बीच में शत्रुता, एक व्यवहार होता है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता है, वाद विवाद उनके बीच में बहुत होता है। और इस स्थान पर लग्नेश और तृतीयेश की जो पारस्परिक मित्रता और शत्रुता, पचदा मैत्री, इन सभी को देखना होगा, क्योंकि नैसर्गिक मैत्री में तो लग्नेश और तृतीयेश में परस्पर मित्रता होती ही नहीं है, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन यदि हम देखें, यदि हम देखें कि पचदा मैत्री में, तो वहां से हम इसका विचार कर सकते हैं। देख, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेष लग्न की कुंडली है, तृतीयेश यहाँ पर बुध होते हैं, तो बुध का सम है और मंगल का बुध शत्रु है। तो यहाँ पर यदि जातक इस कंडीशन में है, तो अब मैंने वृषभ लग्न की कुंडली आपको बताई, तो वहां पर लग्नेश शुक्र हो गए, यहाँ पर लग्नेश शुक्र हो गए और तृतीय चंद्रमा हो गए। अब चंद्रमा का शुक्र तो सम है, लेकिन शुक्र को अगर देखें तो शुक्र का चंद्रमा शत्रु है, तो यहाँ पर भी मिला जुला फल आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम देखें कि जो जन्म लग्न है, जन्म लग्न के कौन स्वामी हो गए, जैसे 3 नंबर लिया हमने तो मिथुन स्वामी हो गए, यहाँ पर 3 लिया, यहाँ मिथुन स्वामी हो गए, मिथुन है बुद्ध स्वामी हो गए, यहाँ पर तीसरे भाव के सूर्य स्वामी हो गए। लेकिन ये अच्छी स्थिति, क्योंकि बुद्ध के लिए तो सूर्य सम है, सूर्य का बुद्ध जो है वो सम है, और बुद्ध का सूर्य कौन है, मित्र है। सूर्य सम मानते हैं बुद्ध को, लेकिन बुद्ध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। तो ये अच्छी स्थिति अगर हम देखें तो इसमें अच्छी स्थिति बनेगी, इसमें मिथुन राशि में जो भाई बहनों में आपस में प्रेम रहेगा। कर्क को देखेंगे तो वहां पर भी बुद्ध वो शत्रु और सम का हिसाब बनेगा। तो हमें पंचधा मैत्री को यहाँ पर देखना चाहिए। पंचधा मैत्री को देखिए, उसके आधार पर हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे। फिर आता है एक प्रश्न कि भाई जो है उनका भाग्योदय कब होगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं भाई जिनका, छोटे भाई बहन, उनका भाग्योदय नहीं होगा।
वो नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें लग्नाधिपति, तृतीयाधिपति और भ्रातृकारक जो मंगल हैं, यदि ये उच्च, स्वग्रही, मूल त्रिकोण में हो, मित्रग्रही हो या शुभ रहने से जो भाई है वह सुखी होंगे, अन्यथा वह सुखी नहीं होंगे। इसके लिए हम देखें, लग्न संपुट को देखें। अभी मैंने संपुट का बता दिया कैसे देखते हैं। लग्न संपुट को देखें, जैसे मान के चलिए 10 डिग्री का ये हो गया लग्न संपुट। और तीसरे भाव के संपुट को देखें, चलिए इसको हम कर लेते हैं 11 डिग्री, 11 डिग्री कर लेते हैं। समझाने के लिए आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसको 11 डिग्री कर लेते हैं। और दशमेश का संपुट देखें, तृतीय भाव का संपुट, लग्न भाव का संपुट और दसम भाव के स्वामी का संपुट, दशमेश का संपुट। दशमेश का संपुट जैसे मानकर चलिए दशमेश का संपुट हम ले लेते हैं 8 का, 8 डिग्री है। वहीं मंगल का संपुट हम ले लेते हैं, जैसे कि मंगल है, कहीं पर भी बैठा दीजिए आप मंगल को। चलिए यहाँ पर हम रखते हैं मंगल। मंगल का संपुट ले लेते हैं हम 8 ही ले लेते हैं, 8 डिग्री। 8 दूनी 16, 16 17 और 10 27, 27 10, 30 से पार हो गए, 37, 37 होते हैं तो 30 हम अलग कर लेते हैं, 7 अलग कर लेते हैं, 7 अलग कर लेते हैं। तो ये मेष से वृषभ, हम वृषभ पर आ गए, ठीक है। तो उस आधार पर अगर हम इसको जोड़ें और देखें किस राशि आती है और उस राशि से हम देखें कौन सा नक्षत्र है और उसके बाद में जैसे कि वृषभ में कौन सा नक्षत्र है, 7 डिग्री तक कहाँ कौन सा नक्षत्र जाएगा, इसका हम विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद में ये देखेंगे कि जब भी इस नक्षत्र का जो दशेश होगा, उस दशा के भोग्य में जातक के जो छोटे भाई बहन हैं, उनकी उन्नति और उनको सुख प्राप्त होने की स्थिति बनती है। यहाँ तक हमने इस बात को समझ लिया है और इस बात को अच्छी तरह से हम जान चुके हैं। बाकी हम चर्चा करेंगे, विशेष टॉपिक हैं, उनकी अलग-अलग चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये विषय आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री